नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, सभी को 78वां स्वतंत्र दिवस का शुभकामनाएं। मेरे साथ निर्देशकगण, सीईओ साहब, सभी ऑफिसर्स, स्टाफ, कर्मचारी और उनके परिवारजनों को, और यहाँ उपस्थित सिक्योरिटी स्टाफ, बच्चे और सहयोग का पूरा टीम मेंबर्स, भारत का 78वां स्वतंत्र दिवस के अवसर पर सुप्रभात और शुभकामनाएं। सबसे पहले आइए हम इंद्र देवता का आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने हमें इतनी सुखद एवं सुहानी सुबह प्रदान किया है, जिससे हम एकमात्र एकत्र हो सके। 77 वर्ष पूर्व भारत और उसकी जनता स्वतंत्र हुई थी। आज़ाद नागरिक होने का असली मूल्य केवल वे ही समझ सकते हैं जिन्होंने इसके लिए संघर्ष किया, अपना खून बहाया और आज़ाद होने के लिए कई बलिदान दिया। हम भाग्यशाली है कि हम उस पीढ़ी से है जहां हम अपने जन्म से ही स्वतंत्र हैं, जिसका हम आज आनंद उठा रहे हैं। हमने उस दर्द, पीड़ा और अपमान को महसूस नहीं किया जो उत्पीड़ित होने और अधिकारों के बिना जीना क्या होता है। कल्पना कीजिए कि आपके कैसा महसूस होगा जब आपके किसी क्लब में प्रवेश ना करें, ना कोई थिएटर में, होटल में प्रवेश ना करने दिया जाए, प्रथम श्रेणी में यात्रा ना करने दिया जाए और आपके साथ गुलामी जैसा व्यवहार किया जाए। हम अपने आज़ादी के लिए उन शहीदों के ऋणी है जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। यह जानते हुए भी अपने जीवन काल में आज़ाद नहीं हो सकता, फिर भी उन्होंने इसके लिए संघर्ष किया। यह आज़ादी उन्हीं महान आत्माओं का दिन है। उत्सव से अधिक यह उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने का दिन है जिनके निस्वार्थ बलिदान ने हमें स्वतंत्र नागरिक बनाया। आज़ादी के पिछले 77 वर्षों में हमारा देश औद्योगिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत हुआ है। आज भारत जीडीपी रैंकिंग में दुनिया के 5वें नंबर में है, $3 ट्रिलियन इकोनॉमी में, और हम 2030 तक आने वाला 3-4 साल में इसे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, और 2047 में हम लोगों का सपना और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टारगेट दिया गया है, विकसित भारत, जिसमें सभी नागरिक अपने से सभी लाभ उठाएंगे। और 100 साल का उस टाइम में कॉलोनियल रूल छोड़ के हमको स्वतंत्रता मिलके रहेगा, और वो 100 वर्ष में हम लोगों का जो लक्ष्य रहेगा, विकसित भारत, आत्मनिर्भरता भारत। हम कोई भी देश के ऊपर डिपेंडेंट होने का, केवल खनिज क्षेत्र में नहीं है, किसी भी क्षेत्र में, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी क्षेत्र में हम लोग सेल्फ रिलायंस का मॉडल में 2047 में रहेंगे। ऑल इंडिया द्वारा देश को श्रद्धांजलि देने का सबसे अच्छा तरीका उसे ऊर्जा जरूरतों के मामले में आत्मनिर्भर और स्वतंत्रता बनाना तथा जहां तक संभव हो कोयला आयात की निर्भरता से मुक्त करना है। हम उत्पादन में वृद्धि और गुणवत्ता कोयला की बेहतर आपूर्ति से ऐसा कर सकते हैं। CIL का उत्पादन उच्च स्तर की वृद्धि पर है और हमने लगातार 2 वर्ष से दोहरा अंक की वृद्धि दर्जा की है, जो कि एक रिकॉर्ड है। विगत 2 वित्त वर्षों के दौरान संयुक्त रूप से वृद्धिशील लाभ 151 मिलियन टन रहा है, जो पिछले 7 वर्ष यानी 2014-15 से 21-22 तक 128 मिलियन टन की वृद्धि थी। उससे 23 मिलियन टन अधिक था 2 वर्षों में, और इस साल हम करीबन 5.3 वृद्धि के साथ 264 मिलियन टन का उत्पादन किया अभी तक। अगस्त में हुई बारिश ने हमारी कुछ अनुषंगी कंपनियों की गति को थोड़ा धीमा कर दिया, लेकिन हम दूसरी 6 माही में खोई हुई स्थिति को भरपाई करने और 838 मिलियन टन के अपना लक्ष्य को हासिल करने में सक्षम रहेंगे। वित्त वर्ष 2024 में कोयला की कुल आपूर्ति बढ़कर 753 मिलियन टन हो गई, जिसमें 8.5% का बढ़ोतरी हुआ है, ग्रोथ, और 59 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। इस वर्ष अब तक हमारी कुल आपूर्ति 280 मिलियन टन के स्तर पर है।
वित्त वर्ष 2024 में बिजली क्षेत्र में अभूतपूर्व रूप से 620 मिलियन टन तक पहुंच गई, जो अनुमानित 610 मिलियन टन मांग का 101% है। हमें विश्वास है कि हम इस वर्ष न केवल बिजली क्षेत्र को 661 मिलियन टन की आपूर्ति का लक्ष्य पूरा करेंगे, बल्कि मांग बनी रहने पर हम इससे भी अधिक आपूर्ति कर सकते हैं। हमने ई नीलामी तंत्र में मानदंडों को भी आसान बनाया है और वार्षिक अनुबंधित मात्रा में नियमों को सुशोभित किया है, जिससे वे अधिक उपभोक्ता अनुकूल बन गए हैं, जिससे उन्हें अधिक मात्रा में कोयला उठाने में मदद मिली है। बेहतर गुणवत्ता वाले कोयला की आपूर्ति के लिए हमारे प्रयास से वित्त वर्ष 2024 के दौरान ग्रेड अनुरूपता में सुधार हुआ है, जो पिछले वर्ष 70% थे ग्रेड कंफर्मेशन, इस बार बढ़कर 76% हुआ है, 6% की वृद्धि हुआ है। और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मैकेनाइज्ड फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी में हमको जो लक्ष्य 988 मिलियन टन आने वाला 4-5 साल में करना है, अभी हम 150 मिलियन टन तक किया है और कई फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी 4 फेजों में हो रहा है और विभिन्न फेजों में एक कंप्लीशन स्टेज में कोई 90% का कंप्लीशन में। मैं उम्मीद करता हूँ फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी में न केवल रैपिड लोडिंग में हम लोगों का वैगन का लोडिंग का डैमरेजेस कम करते हैं, कार्बन एमिशंस कम होगा, रोड का जो सुरक्षा बढ़ेगा, वहाँ पर रोड पे कोयला की ट्रक की संख्या कम होगा, जिसमें कार्बन एमिशन, डस्ट पोल्यूशन सभी में बचत होगा और एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहेगा। और आने वाला समय हम कैपेक्स पिछले साल 16,500 करोड़ की जगह पे 19,700 करोड़ लक्ष्य प्राप्त किया है और इस साल 20,000 करोड़ का हमारा कैपेक्स की लक्ष्य है। मैं उम्मीद करता हूँ कैपेक्स का लक्ष्य जरूर हम हासिल करेंगे। CIL ने वित्त वर्ष 2024 में 37,370 करोड़ रुपये कर पश्चात लाभ दर्ज किया है, जो 18% का वृद्धि है। कुल मिलाकर लाभ में 5,640 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। मार्केट कैपिटलाइजेशन में हम लोग 31 मार्च 2023 से 31 मार्च 2024 तक करीबन 103% की अभूतपूर्व वृद्धि के साथ दुगुना से भी अधिक है। 31 मार्च को 2,67,000 करोड़ था, हाल ही में 3 लाख भी क्रॉस किया और निरंतर इसमें वृद्धि हो रहा है मार्केट कैप में। कुछ बंद होने का कागर कड़ी भूमिगत खदानों में कोयला भंडार का खोलने के लिए रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल में हम लगभग 23 ऐसा खदानों में आवंटित की है, जिसकी अधिकतम PRC 34 मिलियन टन प्रति वर्ष है। और ये पहली मई पद्मा एरिया में हम लोग बहुत जल्द Q3 में 3rd क्वार्टर में हम लोग उसका प्रोडक्शन चालू करेंगे और मैं आशा करता हूँ आने वाला समय में ये 23 माइंस का टोटल क्वांटिटी उपलब्धि 635 मिलियन टन है और सालाना 34 मिलियन टन ऐड करेंगे अगर ये 23 खदान हम चालू कर पाएंगे तो। और डाइवर्सिफिकेशन इनिशिएटिव्स में हम लोग MBPL महानदी सुंदरगढ़ क्षेत्र में MBPL पावर प्लांट को हम लोग अभी लैंड एक्विजिशन और ग्राम सभा डिफरेंट स्टेजेस में हम लोग का काम बहुत जोर से चल रहा है और इसमें 2 into 800 मेगावाट स्टेज 1 में हम लोगों का फर्स्ट फेज में होगा। उसके बाद 3 into 800 का प्लानिंग स्टेज में भी है। ये फर्स्ट MBPL प्लांट हम लोगों का पावर प्लांट रहेंगे। हम 2 चरणों में 5,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन पर नजर रखे हैं। नेट जीरो प्रयासों के लिए वित्त वर्ष 2028 तक हमको 3,000 मेगावाट और इसके बाद 2,000 मेगावाट और उत्पादन किया जाएगा। हम कोयला गैसीकरण क्षेत्र में भी हमारे पास कई नई शाखा भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन के लिए BHEL के साथ संयुक्त उद्यम है। ये हाल ही में JV साइन किया और ग्राउंड पे भी इसका काम शुरू हो गया है। हमने इसी तरह परियोजना के लिए भी GAIL के साथ भी संयुक्त उद्यम पर हस्ताक्षर किया है। CIL महत्वपूर्ण खनिज खनन में भी कदम रही है और खान मंत्रालय के घरेलू नीलामी में भाग ले रही है। हाल ही में CIL मध्य प्रदेश के ग्रेफाइट माइन में प्रेफर्ड बिडर के रूप से उभरी है। CIL और उसकी सहायक कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 में CSR में
टारगेट 425 करोड़ की जगह पे 538 करोड़ का टारगेट हासिल किया। और कई क्षेत्रों में CSR में बाल तेलशमिया होने दीजिए या मेडिकल कॉलेज कल्चर का भी चालू होने वाला है अगला वर्ष में एडमिशन्स। और झारसुगुड़ा में भी एक कार्डियक केयर सेंटर एक चालू हो रहा है। और लाल लाडली स्कीम CCL का देख के SCCL WCL ऐसा कई जगह पे काम चालू। और ये बोलते हुए मेरे को हर्ष हो रहा है कि SCCL में फर्स्ट बैच में 13 लोगों को मेडिसिन का सीट मिला है और बाकी अन्य लोगों को आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथी कोर्सेज में मिला। तो SCCL का इस काम के लिए, सराहनीय काम के लिए उनको मैं बधाई देता हूँ। पहली बार CAL का वृक्षारोपण क्षेत्र में 2000 हेक्टेयर से अधिक हो गया है। खनन क्षेत्रों में हरियाली बढ़ाने के प्रयासों को आगे बढ़ते हुए CAL की सहायक कंपनी ने वृक्षारोपण क्षेत्र में 2400 हेक्टेयर तक बढ़ा दिया है, जो 1820 हेक्टेयर का वार्षिक लक्ष्य अधिक है। इसमें हम लोग प्लांटेशन में हर साल पिछले 2-3 साल में हम लोग प्लांटेशन टारगेट से अधिक कर रहे हैं और हरियाली की ओर CAL कदम उठा रहा है। CAL भूमि सुधार के साथ साथ स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने और खनन क्षेत्र में संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए इको पार्क बना रहा है। मौजूदा 30 इको पार्क के अलावा CAL ने वित्त वर्ष 2023-24 में 2 इको पार्क ये ECL और WCL क्षेत्र में स्थापित किया है। और ये निरंतर प्रयास रहेगा, आने वाला समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इको पार्क्स बनाएंगे और पूरा परिसर प्रांतों हम लोगों का क्षेत्र जहाँ पर कोयला खदान का अगल बगल क्षेत्र में हम लोग ये इको पार्क्स डेवलप करके हम लोग उसको हरियाली में एक कदम आगे बढ़ेंगे। CAL घरेलू और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए प्रभावी रूप से खदान में निकले पानी की आपूर्ति करता है। इसमें 2595 लाख किलो लीटर खदान जल का उपयोग स्वयं के उपयोग के लिए किया जाता है और 2600 लाख किलो लीटर का उपयोग सामुदायिक आपूर्ति तथा सिंचाई के उद्देश्य के लिए किया गया, जिससे 857 गांव और लगभग 12 लाख लोग लाभान्वित हुए हैं। और इसके ऊपर निरंतर इधर वाटर हार्वेस्टिंग बोलिए, अभी हाल ही में हम लोग मंत्रालय से निर्देश हुआ जो भी खदान में हम लोग कम से कम 4 से 5 पॉइंट्स को हम लोग अपनाना है, पॉइंट बनाना है और वाटर का वहाँ पर पॉइंट्स बना के पूरा सुविधा करना है और ग्रामों को बीच में उसका उपलब्धि करना है। जल ही जीवन का मंत्र लेके इसका शुरू हुआ है और आने वाला बरसात के बाद मार्च तक हम सभी क्षेत्रों में हर माइनिंग एरिया में 4-4 पॉइंट बनाना है और इसको भी जोर जोरों से काम चालू रहेंगे। अक्टूबर से जैसा मानसून खत्म हो जाएंगे उसके बाद इसमें हम लोग इसको ऊपर एक निगाह करेंगे। अपने खनन क्षेत्र में CO2 एमिशंस के लिए एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स लागू किया है और पिछले 3 साल में जो कंटिन्यूस उसका फलस्वरूप 12.8 मिलियन यूनिट विद्युत ऊर्जा की बचत हुई है। और इसमें CO2 एमिशन छोड़ के भी और पावर सेविंग्स हो रहा है और हमारा कास्ट में भी इसका कास्ट सेविंग्स भी हो रहा है। सतत विकास लक्ष्य और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के एक भाग के रूप में CAL रेत बनाने के लिए ओवरबर्डन समावेश ओवरबर्डन टू सैंड हम लोग जो नदी से रेती उठाते थे, चाहे सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क्स, चाहे अंडरग्राउंड स्टोविंग के लिए, सभी कामों के लिए अभी ECL में 2 जगह, NCL में 1 जगह, WCL से शुरुआत हुआ वो भी टू सैंड, जिससे हम लोग नदी को साथ जो रेती लेते हैं और WCL में अभी तक 2.5 लाख क्यूब मीटर वो सैंड वो भी से बना है और इसको नागपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी सप्लाई किया और साथ ही साथ अंडरग्राउंड में स्टोविंग भी कर रहा है। ECL में भी भूमिगत खदानों में स्टोविंग में इसका काम हो रहा है। सुरक्षा सुनिश्चित करने के ध्यान केंद्रित करते हुए CAL और इसकी अनुषंगी कंपनी वर्ष 2022 में से 23 में थोड़ा सा कम दुर्घटना में कम हुआ है, मगर कोई संतोषजनक चीज़ नहीं है कि सालाना हमारा अगर 25 से 27 कोई भी साथी हमारा बीच से छोड़ के जाता है, उसके ऊपर हम लोग हर समय कोशिश ये रहना चाहिए सुरक्षा हर पल, इसको ऊपर कड़ी से कड़ी हम लोग पालना भी करना है। SOPs के ऊपर हम लोग ध्यान देना है। सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर
और सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान को लागू रखना है और हमेशा अपडेट करना है, और ये सब करेंगे। इसमें हम देखे हैं कि हॉल रोड्स में डंपर टिपर्स के साथ व्हीकल्स में सालाना 5-6 का एक्सीडेंट्स हो रहा है। ये केवल सेपरेट हॉल रोड और फ्लैग्स लगा के अगर व्हीकल के ऊपर लंबे फ्लैग 6 फीट का अगर फ्लैग बांध कर रहेंगे, इसमें हम लोग कम कर सकते हैं। वैसे ही फॉल ऑफ ऑब्जेक्ट्स में भी 5-6 दुर्घटना हो रहा है। इसको हम लोग सचेत रहेंगे, इसमें जरूर हम लोग इसमें प्रोग्रेस लेके आएंगे। कोल इंडिया का भविष्य मजबूत और सुरक्षित है। कोल इंडिया के पास कानून में निजी भागीदारी सहित किसी भी चुनौती का सामना करने और अपनी अग्रणी स्थिति बनाए रखने के लिए आवश्यक लचीलापन, संसाधन, उद्यम, विशेषज्ञता और अनुभव है। कोल इंडिया एक लघु भारत का प्रतिनिधि है, जिसका परिचालन देश के कई राज्यों और क्षेत्रों में फैला हुआ है, जहां विभिन्न धर्मों और मान्यताओं, विभिन्न क्षेत्रों और धर्मों, विभिन्न जातियों और प्रांतों के लोग रहते हैं, और ये सभी राष्ट्र का ऊर्जावान बनाने के एकमात्र लक्ष्य के दिशा काम कर रहा है। और मेरे को ये बोलने में हर्ष हो रहा है, BCCL हमारा एक अनुषंगी कंपनी पिछले साल अपना पूरा लॉसेस को वाइप ऑफ करके प्रॉफिट में आया, और हाल ही में 44 करोड़ का डिविडेंड दिया है, और टीम BCCL को मैं इस मंच से बधाई देता हूँ। वैसे ECL में हम लोगों का 2200 करोड़ का हम लोगों का भी एक्यूमुलेटेड लॉस है, और इस साल और अगले साल 25 फाइनेंशियल ईयर 26 तक ECL भी जैसा BCCL ने किया है वैसे ही अपना एक्यूमुलेटेड लॉसेस को वाइप ऑफ करके वो भी अपना डिविडेंड दें, और इससे एक मजबूत स्थिति में ये लास्ट कंपनी रहेगा ECL, अपना लॉसेस को खत्म करके एक मजबूत स्थिति में रहेंगे। और आने वाला समय में हमें सेक्टर में चाहे कमर्शियल माइंस या और स्टेट गवर्नमेंट का जो माइंस है या CPSU अदर सेक्टर से जो भी हम लोग हमारा अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करें और हमारा प्रोडक्टिविटी यदि बढ़ाएंगे, आउटपुट परमानशिप ये सब, और खास करके गुणवत्ता के ऊपर हम लोग काम करेंगे, सुरक्षा में भी। मैं समझता हूँ आने वाला समय में CL का स्थिति मजबूत बनाए रहेगा, और आने वाला समय में नवंबर 1 को हमारा 50वीं वर्ष में हम लोग आगे बढ़ने वाला है, गोल्डन जुबली है। इसमें कई लोगों का इसमें सपोर्ट से पिछले 49 ईयर्स में कई CMD, कोल इंडिया चेयरमैन, अधिकारी, स्टाफ, समस्त कामगार, इवन हमारा ठेकेदार मजदूर, सब लोगों का रोल है। तो आने वाला समय नवंबर 1 में हम लोग 49 ईयर्स कंप्लीट करके गोल्डन जुबली ईयर में जाने वाला है। उसके लिए भी सभी को मैं बधाई देता हूँ, और पुनः एक बार स्वतंत्रता दिवस में सबको मेरा ढेर सारे शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।